दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, लगातार कठोर परिश्रम करते हैं, उन्हें जीवन में जरूर सफलता मिलती है। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी बहुत ही मोटिवेशन है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, जो जीवन में सफलता के लिए आपको मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, पूरा सुने, तब जाकर के आपके समझ में आएगा। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लोग कहते हैं कि दाल में डाला हुआ घी कहाँ जाएगा। यदि आप कुकर में दाल पका रहे हो, यदि उसमें आप घी डाल देते हैं तो उसी में रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, संघर्षी होते हैं, जुनूनी होते हैं, जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। यह वीडियो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, पूरा सुने, पूरा समझें, तब आपके समझ में आएगा। दोस्तों, एक गिलहरी थी जो जंगल में खेत साफ कर रही थी और खेती करना चाह रही थी। वहां एक कौवा था। कौवा ने कहा कि गिलहरी, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर के खेती करना चाहता हूँ। गिलहरी ने कहा, भाई ठीक है, दोनों लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, और जो फसल प्राप्त होगी, तैयार होगी, उसमें दोनों लोग आधा आधा बांटेंगे। गिलहरी और कौवे दोनों राजी हो गए। गिलहरी ने कहा, चलो भाई खेत की सफाई करते हैं। कौवा क्या कह रहा है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चलते हो, मैं जा रही हूँ। गिलहरी अकेले चली गई और जाकर के पूरा खेत उसने साफ किया और हल और बैल को लेकर के पूरे खेत को उसने जुताई की, उसमें बीज डाल दिए। थोड़ी दिन के बाद गिलहरी ने फिर कौवे से कहा कि कौवे, चलो थोड़ा सा कम से कम सिंचाई कर देते हैं। कौवा फिर वही बात बोलता है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी ने पानी का जुगाड़ करके पूरे खेत में सिंचाई कर दी। कुछ ही दिन में धीरे धीरे करते करते फसलें लहलहा उठे। फिर इसके बाद जब फसलें बड़ी होने लगी, फिर गिलहरी ने कौवे से कहा कि कौवे, चल करके थोड़ा कहीं से हम लोग उसमें दवाई की व्यवस्था कर देते हैं ताकि हमारी फसल और अच्छी पैदा हो। कौवे ने कहा कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। कौवा कहीं नहीं गया। गिलहरी फिर जाकर के दवाई की व्यवस्था की और पूरे खेत में उसने दवाई डाला। बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। जब फसल पूरी पक गई, फिर से गिलहरी ने कहा कि कौवे, चल करके हम लोग फिर से अच्छे से फसल को काट लेते हैं। कौवे ने कहा कि गिलहरी तुम जाओ, और बस उसी बात को उसने कहा कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी जा करके और फिर से अकेले ही उसने पूरे फसल को काट करके उसको पूरा दबा करके, और जब फसल पूरी इकट्ठी हो गई, आधा आधा बांट करके, गिलहरी ने कहा कि कौवे, मैंने फसल को आधा कर दिया है, आधा लेकर के मैं अपने घर जा रही हूँ। उसने पूरे बोरे में भर करके, सैकड़ों बोरे गिलहरी अपने घर लेकर के फसल चली गई और आधा फसल ईमानदारी पूर्वक वहीं रख दिया। और कौवे से कहा कि गिलहरी, कौवे, तुम यहां से अपने फसल को लेकर के अपने घर जाओ। कौवा कहीं नहीं गया, चुपचाप वहीं पेड़ के डाल पर बैठा रहा। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब कौवा लेकर के फसल नहीं गया, अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई और पहाड़ों से पानी आता हुआ चारों तरफ बाढ़ आ गया और सारी फसल वहीं से बह करके बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिल रही है कि जो व्यक्ति परिश्रम जानते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जुनूनी होते हैं, जीवन में कुछ करते हैं, उन्हें परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। और वह व्यक्ति अपने समय का और अपने मेहनत का कीमत जानता है। जो व्यक्ति अपने मेहनत की कीमत को नहीं जानता, उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है। कौवा वही बस पेड़ के डाल पर कांव कांव करता रह गया, उसे एक दाना भी कुछ नहीं मिला, और गिलहरी सैकड़ों बोरे वहां से फसल अपने घर लेकर के चली गई। दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है कि मेहनत, संघर्ष, जुनून, जोश जिसके अंदर होता है, वह जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत को प्राप्त कर लेता है और उस मुसीबत को काटते हुए सफलता को प्राप्त करता है। यह वीडियो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन वीडियो है कि जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वह जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मैं आप लोगों को 3 रास्ता बता रहा हूं कि यदि आप मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने आप को पहचाने। सहज रूप से आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप किस चीज में अच्छे हैं। कभी भी दूसरे को देख करके नहीं, वो व्यक्ति ऐसा करता है, मैं भी ऐसा कर लूं, वो व्यक्ति भजन गाता है, मैं भी भजन में अच्छा हूं, वह मोटिवेशन वीडियो बनाता है, मैं भी मोटिवेशन वीडियो बनाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो आपके अंदर सहजता है, जो आप सहज रूप से कर सकते हो, उस चीज को आप अपनाइए।
कभी भी 1000 सब्सक्राइबर के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना लक्ष्य बड़ा बनाइए। जो व्यक्ति बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर का लक्ष्य बनाइए कि मुझे किसी भी कीमत पर 10 लाख सब्सक्राइबर चाहिए और करोड़ों लोगों के यहाँ आपकी वीडियो पहुंचनी चाहिए। 1000 2000 से कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए आपके पास भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है और आप किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, भाई मेरी मदद कर दो, भाई मेरी मदद कर दो, भाई मेरी सहायता करो, मुझे प्रमोट करो। कौन दुनिया में किसको प्रमोट करने वाला है? कोई नहीं। लोग आपको चुतिया बनाएंगे, आपकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के सामने रोना और गिड़गिड़ाना नहीं है। यह वीडियो जहां भी जा रही हो, पूरे देश दुनिया में अगर फैल रही हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि आप अपने आप को पहचाने। केवल 3 काम आपको करना है। पहला काम आपको क्या करना है कि अपने आप को खूब ज्यादा अध्ययन करना है, मेहनत करना है, पढ़ते रहना है, नई नई चीजों से आपको अपग्रेड करना है। यदि आप अपने अंदर अपग्रेड कर पाते हैं, जीवन में कुछ सीख पाते हैं, सीखना कहाँ से है? आपको गूगल से सीखना है, यूट्यूब से सीखना है, पुस्तकों से सीखना है। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे आपको नियमित रूप से अध्ययन करना है। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, घर में दिन भर काम करती हैं, उनके पास समय नहीं रहता है, तो भोजन बनाते समय ही मोबाइल के द्वारा ही, पुस्तक के द्वारा ही सीख सकती हैं। यदि वो नया नया चीज अपने सीखती रहेंगी, अपग्रेड करती रहेंगी, बहुत ऊंचाई तक जाएंगी। क्योंकि सीखना सबसे बड़ी कला है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सीखते रहता है, वो हमेशा निरंतर ही जीवन में आगे बढ़ता रहता है। दूसरा काम आपको करना है क्या? कठोर परिश्रम। कठोर परिश्रम का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सफलता कभी भी शॉर्टकट रास्ते से नहीं मिलती है। आप देखे होंगे कि घास और फूस का बना हुआ मकान कितना जल्दी तैयार होता है, लेकिन वही यदि हम महल बना रहे हो, ईंट, सीमेंट, बालू, पत्थर, बोल्डर से अगर घर बना रहे हो, तो उसमें कम से कम 6 महीने, साल भर का समय लगता है, 2 साल का समय लगता है, लेकिन वह टिकाऊ होता है। वह जीवन जन्मांतर अपने बच्चों, दादा परदादा तक के लिए वह घर सुरक्षित रहता है। वही चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, जुनूनी होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या है कि बड़ा लक्ष्य। यदि आपका लक्ष्य छोटा है कि मेरे किसी तरह से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, किसी तरह से, उससे आप कितनी कमाई करेंगे? कितना दूर तक आगे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आप अपना बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलिए, खूब मेहनत करिए। पूरी दुनिया में अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए केवल सीखने का लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सीखते रहना है। परोपकार की भावना को लेकर के चलिए कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, एक दूसरे की मदद करना सीखिए। जिस दिन आप एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे, जीवन में धीरे धीरे करते करते सारी प्रकृति आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी और आप प्रकृति के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। इसलिए कभी भी निश्चित रूप से आप निराश हो न हो, हमेशा सकारात्मक रहें, आशावादी रहें और आपकी प्रतिबद्धता, कटिबद्ध रहें। हमेशा कमिटमेंट लेकर के चलें कि चाहे जो हो जाए, मुझे मेहनत करना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। और हमेशा बड़े लोगों से सलाह लें, जो आपसे बड़े हों आपके क्षेत्र में, उनसे आप सलाह लें। उससे पूछें कि आपने जीवन में इतना मेहनत कैसे किया, क्या क्या आपके सामने परेशानी आई, क्या क्या मुसीबत आई, कैसे कैसे आपने परिश्रम किया और आप इतना आगे बढ़े हैं। अगर आप अपने से छोटे लोगों से पूछेंगे तो ही आपको छोटा उपाय बताएंगे, लेकिन अगर बड़े लोगों से आप सलाह लेते हैं, जो आज अरबपति, करोड़पति हैं, जो बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके जीवन में ऊंचाई तक पहुंचे हैं, निश्चित रूप से आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एक किसान जब खेतों में बीज डालता है तो क्या सारे बीज अंकुरित होते हैं? सारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते। कुछ बीज अंकुरित होते हैं, कुछ अंकुरित नहीं हो पाते। अगर जो बीज अंकुरित होते हैं तो क्या वो बड़े पौधे बन पाते हैं? नहीं। कुछ बीजों को, कुछ अंकुरण को कीट पतंगे खा जाते हैं। कुछ ही बीज ऐसे होते हैं जो बड़े पौधे का रूप धारण करते हैं। उसी प्रकार से आजकल यूट्यूब में आप देखे होंगे कि करोड़ों चैनल बने हुए हैं, करोड़ों वीडियो रोज आ रहे हैं। तो क्या सारे वीडियो चल रहे हैं? सारे वीडियो नहीं चल पा रहे हैं। जिनके अंदर धैर्य है, सहन शक्ति है, पुरुषार्थ है, जिन्हें लगता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे जुनून के साथ, केवल एक काम कि चाहे जैसे भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है। चाहे जो हो जाए, मुझे परिश्रम करना है, मुझे एक दूसरे की मदद करना है, संघर्ष करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तब जाकर के आप सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि एक समय आप 10 काम को लेकर चलेंगे, थोड़ा हम इसको कर लें, थोड़ा उसको कर लें, थोड़ा इधर चले जाएं, थोड़ा उधर चले जाएं, ऐसे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक लक्ष्य, एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता, एक संकल्प, एक उद्देश्य। जब इस तरह का आप संघर्ष लेकर चलेंगे, तभी जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। एक दूसरे की सहयोग करना सीखिए, एक दूसरे की मदद करना सीखिए। जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहिए। सारी दुनिया, सारी प्रकृति आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपने प्रति कमिटमेंट करना पड़ेगा।
प्रतिबद्धता करनी पड़ेगी, उत्साह लेके चढ़ना पड़ेगा, सबको आशावादी होकर के चलना पड़ेगा। जीवन में आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपके अंदर वह पुरुषार्थ होना चाहिए, वह लगन होनी चाहिए, वह उत्साह होना चाहिए, वह जोश होना चाहिए कि चाहे जो हो जाए मुझे संघर्ष करना है, हर कुछ सीखते रहना है। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। 10,000 बार उन्होंने प्रयोग किया। 10,000 बार प्रयोग करना, कितना उनके अंदर जोश रहा होगा, कितना उनका सीना मजबूत रहा होगा फौलाद की तरह, कि जो व्यक्ति 10,000 बार प्रयोग किया हो और लगातार असफल हुआ हो। 10,001 बार जब उन्होंने प्रयोग किया तब जाकर के उनको सफलता मिली। उन्होंने बल्ब का निर्माण किया। उसमें क्या क्या फिलामेंट लगता है, कौन कौन सी धातु लगती है। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप 10,000 बार असफल हुए, जो उन्होंने जवाब दिया वह जवाब आपके अंदर जोश और जुनून पैदा करने का, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने जवाब दिया कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैं जिस बल्ब का निर्माण किया 10,000 बार से मुझे सफलता मिली कि इन सारी चीजों को मिला करके एक बल्ब नहीं बन सकता है। यह मैंने सिद्ध करके दिखा दिया, और 10,001 बार जब मैंने प्रयोग किया उसमें मुझे सफलता को मिली। इसका मतलब यह है कि 10,001 बार में जो मैंने प्रयोग किया, अगर इन धातुओं को मैं मिला दूंगा तो एक बल्ब का निर्माण हो जाएगा। जैसे यदि हमको पानी का निर्माण करना है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। यदि हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और कार्बन के 2 परमाणु मिलाकर के पानी का निर्माण करना चाहेंगे, कभी भी पानी नहीं बन पाएगा। यह एक प्रयोग है। इस प्रयोग को सिद्ध करके वैज्ञानिकों ने दिखाया है। जैसे आपने मेंडल का नाम सुना होगा, ग्राहम जॉन मेंडल, उन्होंने आनुवंशिकता पर अनेक प्रयोग किए। मटर के दानों पर उन्होंने प्रयोग किया, और मटर के दानों पर उन्होंने प्रयोग करके दिखाया कि यदि 3 संबंधी 1 का अनुपात उन्होंने पाया कि यदि 3 छोटे बौने पौधे हैं और एक बड़ा पौधा है, दोनों को मिलाकर के यदि बीज का निर्माण किया जाए तो जो संकर प्राप्त होता है उसमें 3 संबंधी 1, अगर 3 बड़े होंगे तो 1 छोटा होगा, यदि 3 छोटे होंगे तो 1 बड़ा होगा। यह मेंडल का प्रयोग है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। तो विज्ञान हमको सिद्ध करके दिखाता है कि जो व्यक्ति परिश्रमी है, जो व्यक्ति सहनशील है, जिसके अंदर साहस है, धैर्य है, जोश है, जुनून है, जीवन की सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए सफलता के उच्च शिखर का आशावादन करते हैं, निर्माण करते हैं और जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपना बड़ा लक्ष्य बनाइए, छोटा लक्ष्य लेकर के कभी भी मत चलिए। जिस इंसान का बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ा उद्देश्य होता है, वह जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसमें कहीं कोई दो नाव नहीं है। बशर्ते आपके अंदर यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यह कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं करके ही मानूंगा, चाहे जो हो जाए। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार यदि मुझे असफल होना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बस एक ही यही काम है कि मुझे सफलता को प्राप्त करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो परिस्थितियां। मुझे परिस्थितियां झुका नहीं सकती, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं सीखूंगा, करके सीखूंगा, हर बार सीखूंगा। 1 बार, 2 बार, 100 बार, 10 बार, 50 बार, 500 बार सीखूंगा, लेकिन सफलता को प्राप्त करूंगा। जब यह लक्ष्य लेकर के आप चलेंगे, यह उद्देश्य लेकर के चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को यदि आप थोड़ा भी अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भेजें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।